जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में करेंगे जनसभाएं। सुबह 11:30 बजे झांसी में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:45 पर गुरसराय में करेंगे जनसभा। दोपहर 2 बजे माधोगढ़, जालौन में जनसभा करेंगे। दोपहर 3 बजे कालपी, जालौन में जनसभा करेंगे सीएम योगी। शाम 4:15 पर सिकंदरा, कानपुर देहात में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5:30 बजे सरोजनी नगर, लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज 4 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में इन चारों जिलों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक जनसभा भी सीएम योगी की ओर से की जाएगी, जिसके जरिए से आम जनता को साधने की कोशिश सीएम योगी की ओर से की जाएगी, ताकि जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके पक्ष में मतदान इस बार लोग बढ़ चढ़ कर करें और भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बने। हालांकि अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 2017 में काफी लंबे अंतराल के बाद बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी और इसके लिए काफी लंबा इंतजार बीजेपी को करना पड़ा था और कहीं ना कहीं 2017 में जो विश्वास जनता ने बीजेपी पर दिखाया था, उसी विश्वास की उम्मीद एक बार फिर से जनता से बीजेपी कर रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। प्रदीप, आज 4 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी। क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके तय किए गए हैं? तैयारियां कितनी कर ली गई हैं इसको लेकर? देखिए पूजा, सबसे पहले तो हम चुनावी सरगर्मी की बात कर लें। अगर हम बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जहां भी सभाएं हैं, निश्चित रूप से वो जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो कल झांसी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, निश्चित रूप से वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। वही हाल कानपुर का है। और अगर हम देखें तो लखनऊ की 9 सीटों में करीब 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है, जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है। आज शाम को जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सरोजनी नगर में ईडी के पूर्व निदेशक जो राजेश्वर सिंह प्रत्याशियों के पक्ष में जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और एक जनसभा संबोधित करेंगे, उसकी जो तैयारियों की बात करें तो निश्चित रूप से जो भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो रैली होने वाली है, जो जनसभा होने वाली है, उसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। उसके मद्देनजर ही जो है सभा स्थल को तैयार किया जा रहा है। ऑड इवन बैठाने की व्यवस्था, चूंकि शहरी क्षेत्र है तो बहुत ज्यादा भीड़ की हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग आएंगे उनको ऑड इवन के हिसाब से बैठाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। ठीक है प्रदीप, अगर हम बात करें लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट की, तो इस बार एमएलए का चेहरा जो है इस सीट से वो बदला गया है। क्या लगता है इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है, या फिर चेहरा बदलने के बावजूद बीजेपी को फिर से 2017 वाला समर्थन इस बार मिल सकेगा? नहीं, अगर हम बात करें, देखिए निश्चित रूप से राजेश्वर सिंह एक बड़ा नाम है। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का जब टिकट कटा, ये शुरू से कयास लगाए जा रहे थे 6 महीना पहले से कि सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है। और जब राजेश्वर सिंह को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई तो समाजवादी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था और ऐसी स्थिति में अभिषेक मिश्रा को उन्होंने उतारा। अभिषेक मिश्रा के विरोध अब जब उनको टिकट मिला तभी से शुरू हो गए, क्योंकि उनके विपक्षी खेमे में तमाम उनके सापेक्ष जो है प्रत्याशी थे, मनोज यादव और भी तमाम लोग थे जो समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार थे। लेकिन उनका टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए, चूंकि ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है तो ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया। लेकिन बाद में स्थिति अगर हम देखें तो राजेश्वर सिंह के आने की वजह से समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेताओं ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनके नेतृत्व में ली है प्रदेश कार्यालय में। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय सरोजनी नगर में मजबूत है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है और एक अच्छे फासले के साथ चुनाव जीतेगी भी। बिल्कुल प्रदीप, देखिए जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो क्योंकि ये राज्य की राजधानी है तो ऐसे में लखनऊ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में 9 की 9 विधानसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि एकाएक करके लखनऊ की तमाम विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और अपने कार्ड्स खोलती नजर आ रही है। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें लखनऊ में, तो वो क्या कहती है इस बार के चुनाव को लेकर, क्योंकि ब्राह्मण कार्ड हर पार्टी की ओर से खेला जा रहा है, चाहे हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात कर लें या फिर हम बीजेपी की बात कर लें, टक्कर दोनों के बीच काफी ज्यादा गहरा है।
देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो देखिए गोरखपुर के बाद सर्वाधिक कायस्थ वोटर का जो शहर है वो लखनऊ महानगर है। बिल्कुल। लखनऊ महानगर के जो वोटर हैं वहाँ पे कायस्थ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण हैं, और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो लखनऊ में वैश्य मतलब वैश्य बिरादरी आती है। तो ये तीनों जो गठजोड़ है ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें MY मुस्लिम और यादव, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, फिर उसके बाद यादव है। तो कहीं ना कहीं से जातिगत गठजोड़ भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के गुणागणित की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश्वर सिंह को उतारा, क्योंकि बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और कहीं ना कहीं से स्वाति सिंह से भी जो है हायर एजुकेटेड और एक दूरदर्शी इंसान है राजेश्वर सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरोजनी नगर की कमान दी है। एक बात और है, अगर सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनको मिलेगा, क्योंकि उनकी जो प्रोफाइल है काफ़ी बड़ी और लंबी चौड़ी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।